जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए दशा माता की दूसरी कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। एक राजा था, उसके दो रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा जो है छोटी रानी और अपने पुत्र को बड़ा प्यार करता था। बड़ी रानी जो है राजकुमार से ईर्ष्या करती थी, वह उसके प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन की बात है कि राजकुमार खेलते बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने जब देखा कि राजकुमार उस खेलते खेलते उसके चौक में आ गया है, तो बड़ी रानी ने उसके गले में एक सांप डाल दिया। छोटी रानी जो है दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार भी उसको दशा माता ने ही दिया था। दशा माता की कृपा से जो है सांप जो है राजकुमार के गले में से धीरे धीरे अपने आप ही निकल कर चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने जो राजकुमार के खाने के लड्डुओं में जहर मिला दिया। तो लड्डू राजकुमार को जब बड़ी रानी ने खाने को दिए तो दशा माता जो है एक दासी का रूप रख करके आई और राजकुमार को वह लड्डू खाने से रोक दिया। बड़ी रानी को बड़ी चिंता होने लगी और वो सोचने लगे कि किसी भी तरीके से इस राजकुमार को जो है मारना है। अब तीसरे दिन जो है राजकुमार बड़ी रानी के चौक में खेलते खेलते चला गया, तो बड़ी रानी ने उसे हाथ पकड़ करके कुएं में धकेल दिया। कुआं जो है बड़ी रानी के महल में बना हुआ था, तो इस कारण किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन छोटी रानी जो है दशा माता की पूजा करती थी, तो इस कारण जो है दशा माता ने राजकुमार को बीच में ही कुएं में गिरने से रोक लिया। दोपहर हो जाने पर राजकुमार के महल में नहीं पहुंचने पर राजकुमार और रानी और राजा को जो है राजकुमार की चिंता सताने लगी। इधर छोटी दशा माता भी सोचने लगी कि राजकुमार को किस प्रकार जो है उसके माता पिता से मिलवाया जाए। राजकुमार को जो है नहीं पा करके राजा रानी रोने लग गए। सारे सिपाही भी जो है थकार करके बैठ गए। अब दशा माता एक भिखारी का रूप धारण करके आई और राजकुमार को अपनी पीठ पर बांध करके राजा रानी के पास पहुंची। भिखारी रूप में बनी दशा माता ने राजकुमार को जो है अपने वस्त्रों में छुपा रखा था और छुपा करके भिक्षा मांगने लगे। तब राजा के सिपाही बोले कि तुमको तो भिक्षा की लगी है, हमारा तो राजकुमार नहीं मिल रहा है। दशा माता भिखारी के रूप में उन सैनिकों से बोली, भाइयों पुण्य का प्रभाव जो है बहुत बड़ा होता है, यदि हो सकता है मुझे भिक्षा मिल जाए तो तुम्हारा राजकुमार तुम्हें भी मिल जाए। दशा माता ने जैसे ही पैर देहरी पर रखा तो सिपाहियों ने उसे रोक लिया। दशा माता ने राजकुमार का पैर जो है बाहर निकाल दिया, तो सिपाहियों ने सोचा कि राजकुमार उसके पास है, तो राजकुमार दशा माता को जो है भिखारी रूप में बनी दशा माता को सिपाहियों ने महल में अंदर जाने दी। दशा माता कुंवर को लेकर के अंदर चली गई और उन्होंने राजकुमार को महल में छोड़ दिया। चौक में छोड़ करके दशा माता जब जाने लगी तो रानी ने जो है रानी बोली, खड़ी रहो, कौन हो तुमने 3 दिन मेरे पुत्र को छुपा करके रखा है, तुम यहीं पर खड़ी रहो और मेरे को बताओ। दशा माता वहीं खड़ी रही। फिर उन्होंने रानी से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य दशा माता हूँ। माता बोली कि तुम्हारी बड़ी रानी जो है तुम्हारे पुत्र की हत्या करना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, तब भी तुम्हारे पुत्र को मैंने ही बचाया था। दूसरी बार उसने लड्डुओं में जहर मिलाया था, तब भी मैंने तुम्हारे पुत्र को जान बचाई थी। बार तो उसने हद ही कर दी, उसने जो है तुम्हारे पुत्र को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था, जिसे बीच में रोक करके मैंने इसकी रक्षा की और मैं स्वयं भिखारी के रूप में तुम्हारे पुत्र को बचा करके तुम्हारे यहाँ छोड़ने के लिए लाई हूँ। सुन करके छोटी रानी जो है दशा माता से पैरों में गिर करके माफी मांगने लगी। छोटी रानी दशा माता से बोली कि जिस प्रकार आपने मेरे पूजा प्रताप से मुझे दर्शन दिया, उसी प्रकार आप मेरे महल में निवास करें, जैसी भी होगी मैं आपकी पूजा सेवा किया करूंगी। पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धा भाव से मेरा पूजन ध्यान करता है मैं उसके तुरंत पहुंच जाती हूँ, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। तो इसलिए तुम यथा योग्य सुहागिनों को बुला करके उनको भोजन कराओ। अगर मैं ढिंडोरा बजवा दो के सभी लोग मेरा व्रत करें और मेरा डोरा लें। इतना कह करके दशा माता जो है अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सुहागिन महिलाओं को अपने महल में बुलाया। रानी ने उपटन से लेकर के नख से सिर तक का उनका श्रृंगार करवाया और दक्षिणा में उन्हें गहने आदि दे करके विदा किया। सबसे रानी ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से सभी जो है दशा माता का डोरा लिया करेंगे। बोलो दशा माता की जय। जी की कथा। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुन
आती, जैसे ही गणेश जी का नाम आता, बहन जो है घाघरा चटका करके चली जाती। अब गणेश जी को बहुत गुस्सा आता, गणेश जी बहन को डराने लगे। अब तो डर के मारे सूखने लगे। भाइयों ने अपने बहन की यह दशा देखकर बहुत चिंता हुई और उसका दुख का कारण खोजने की योजना बनाई, पर उनको कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। सबसे छोटा भाई जो है बड़ा चतुर था, उसने अपनी बहन का दुख दूर करने के लिए एक दिन वेश बनाया और रात्रि में वेश बना करके अपने आप को ढक करके बैठ गया। देखता है कि आज कौन आता है मेरी बहन को डराने के लिए, मैं भी तो देखूं। रात को जब गणेश जी महाराज आए तो भाई ने उनका हाथ पकड़ लिया और उससे बोले कि भाई तुम कौन हो, तुम मेरी बहन को क्यों डराते हो। तब गणेश जी बोले कि मैं गणेश जी हूँ, तेरी बहन सारी बातें करती है पर मेरे नाम से क्यों मटक जाती है, इसीलिए मैं उसे डराता हूँ। तब भाई ने इसका उपाय पूछा। तब गणेश जी महाराज ने उसे उपाय बतला। बोले कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कथा कहानी सुने तो वे गणेश जी के नाम लेने का नियम बना ले। अब तब से उसकी बहन ने जो है गणेश जी का नाम लेने का नियम बना लिया। अब बहन ने तो नियम बना लिया कि वो गणेश जी की कहानी सुने, वो खाना भी नहीं खाती थी। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए, गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उसे घर वर दिया, खूब अमर सुहाग दिया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बहन को दिया ऐसा सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना।